नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं वो कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होते हैं। मतलब पता ये करेंगे कि साइन थीटा कौन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और कौन कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। प्लस इसके साथ यह भी बात करेंगे कि साइन थीटा का जो मान है वो पॉजिटिव होता है तो कहाँ पर बदल जाता है, कौन से एंगल के साथ अगर मान रहेगा तो बदलेगा और कौन से एंगल के साथ मान रहेगा तो नहीं बदलेगा। देखो उस हिसाब से बता देता हूं कि देखो एक तो अपने पास ये चतुर्थांश वाला होता है, यहाँ एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है। इसमें अपने पास चार चतुर्थांश होते हैं और चार चतुर्थांश की अपन बात करते हैं। तो पहला चतुर्थांश तो ये होता है, पहला चतुर्थांश है ये, और ये जो दूसरा चतुर्थांश है ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इसके बाद में ये वाला कौन सा है, फोर्थ चतुर्थांश है। अब देखो इनकी बात करेंगे तो ये 0 डिग्री कोण बनाता है और यहां से आगे जब अपन बढ़ेंगे 0 डिग्री से यहां तक बढ़ेंगे तो पहला चतुर्थांश 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक का रहेगा। तो ये कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर कौन सा है, ये 90 डिग्री का मान है। मतलब पहले चतुर्थांश में अगर कोई साइन कोस टेन जो होगा वो उसके साथ अगर थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। 30 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, जो भी मान होगा वो क्या होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। मतलब 0 से 90 तक का कोण होता है तो वह कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले में। अगर 90 से 180 तक का कोण होता है, 90 से 180 डिग्री तक का कोण है तो वह कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। 180 से शुरू होगा और 270 तक का अगर कोई कोण है तो वह कौन से में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। और 270 से लगाकर फिर से कितना, 360 डिग्री यहां तक आएगा तो वो कौन से में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। इसकी बात कर ली। अब देखो रेडियन, रेडियन में ये कौन सा होगा, 0 रेडियन तक का होगा। यहां पर जो ये मान होगा 0 रेडियन, ये होगा π/2 रेडियन, ये होता है पाई। यहां पर होगा 3π/2 और ये कितना हो गया, 2π। तो रेडियन की बात की जाए तो ये मान होंगे और डिग्री की बात की जाए तो ये मान होंगे। अब इनमें पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। पहले चतुर्थांश की जब बात आती है तो उसमें ऑल पॉजिटिव होगा। जो साइन थीटा का मान होगा वो अगर 0 से 90 डिग्री तक है तो जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव मान आएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, इन सभी के मान यहां पर अगर होते हैं तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सेकंड चतुर्थांश की जब बात करेंगे तो सेकंड चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा भी होता है। क्योंकि साइन थीटा जब पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा का 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यह तो क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो शेष बचेंगे वो वाले सारे मान क्या होंगे, नेगेटिव। जैसे अगर साइन 100 की बात की जाएगी तो मान जो मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। साइन 120 डिग्री की बात करेंगे तो वह क्या मान होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मान क्या होगा वो आगे देखेंगे अपन, टेबल से फिर मान निकालेंगे, लेकिन जो मान आएगा वह मान पॉजिटिव होगा। अगर यही मैं बात करूं कि cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री की बात होगी तो cos 120 डिग्री का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखो यहां से यहां तक, इस वैल्यू से 90 से लगा के 180 तक का जो कोई मान है, इन दोनों के बीच का जो मान होगा उनमें साइन और कोसेक के अलावा कॉस, टेन, कोट और सेक वो चारों क्या होंगे, नेगेटिव मान देंगे। इसके बाद तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है।
अब टेन अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा 1/10 क्या होता है, कोट, तो कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उल्टा क्या, सेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर बात होती है कि आप बताओ कि 210 डिग्री का मान है, 210 डिग्री का मान है, कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा, अगर साइन 210 डिग्री है तो मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, 210 डिग्री, कौन सा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी क्या होगा 210 डिग्री, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। हमें पता है तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन 210 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोट 210 डिग्री वह भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेक 210 डिग्री क्या होगा, नेगेटिव। और कोसेक 210 डिग्री यह भी क्या होगा, नेगेटिव। अब इनके मान क्या होंगे, वह मान तो अपन टेबल से अभी आगे देखेंगे, लेकिन पहले यह देखेंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो इन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन अनुपातों का कौन से चतुर्थांश में जो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उसका पता पहले करेंगे। देखो पहले इसका पता करेंगे ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर आता है कि कोस 120 डिग्री, अब कोस 120 डिग्री हमें पता है कि नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, 120 डिग्री 90 से बड़ा है दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लिख देंगे। फिर जो हमारे पास 0 से लेकर 90 तक की जो टेबल है, उस टेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब 90 तक का मान यहां पर लेकर आएंगे। चिन्ह कहां पर चेंज होंगे वो देख लिए। अब इसको आगे देखेंगे कि जो ये टुकड़े कैसे करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, फिर 0 से 90 तक इसको लेकर आएंगे। इस रेंज में लाने के बाद मान मिलेगा। तो पहले ध्यान रखना है कि यहां सारे पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, या टेन और कोट पॉजिटिव, या कोस और सेक पॉजिटिव। अब देखो ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, इसको 360 भी लिख सकते हैं, ये 0 या 360। अगर कोण इसके साथ में इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। इसके साथ में भी इस तरफ आता है या इस तरफ जाता है तो उस कोण का जो फलन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वह चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होता है, फलन नहीं बदलेगा। इसके साथ ही 360 प्लस माइनस थीटा है तो भी फलन नहीं बदलेगा। तो फलन बदलेगा कब कब, जब मान 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। 90 प्लस माइनस थीटा हो तो फलन चेंज होगा, फलन बदलेगा। और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो भी फलन क्या होगा, बदलेगा।
देखो अगर कोई कोण 150 डिग्री का है, अगर कोई कोण 150 डिग्री का है और मैं लिखता हूं कि साइन 150 डिग्री, इस साइन 150 डिग्री को, अब 150 का मान तो अपने पास है नहीं, तो अपन इसको 0 से 90 की रेंज में लाएंगे। 150 को अपन क्या लिख सकते हैं, 180 में से मैं 30 घटा सकता हूं, या साइन 90 के साथ में प्लस कर सकता हूं कितना, 60। देखो या तो मैं यहां से इस तरफ जाऊंगा तो 30 घटा दिया मैंने ये वाला, या मैं 90 से इस तरफ आऊंगा तो ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो ये मान 180 प्लस माइनस थीटा, फलन नहीं बदलेगा, मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। 180 माइनस थीटा है तो इसको क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट में सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर देखो फलन कौन सा, साइन का। साइन किस में बदलता है, कोस में। अब देखो कोस कितना होगा, 60 डिग्री। अब आप कहोगे कि 150 डिग्री था मान, तो सेकंड कोऑर्डिनेट था उसमें कोस नेगेटिव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आके अपने को चिन्ह चेंज नहीं करना है, हमें देखना कौन सा है, हमें तो मान किसका चाहिए, साइन 150 डिग्री का। हमने कोस 60 डिग्री में तो चेंज किया है, मान तो साइन 150 का चाहिए, मतलब चिन्ह में किसका लूंगा, साइन का लूंगा। तो साइन तो 150 में पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहां आने के बाद गलती हो सकती है, अपन यहां पर क्या करते हैं, कोस को देख के कोस का चिन्ह लगा देते हैं कि कोस तो 150 डिग्री में क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन वह नहीं करना है अपने को। अपने को करना है चिन्ह तो पहले ही देख लेना है फलन के हिसाब से, चेंज करने के बाद नहीं होगा। अब देखो यह दोनों मान बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/√2। देखो साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और कोस का मान इस तरफ से चलता है तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2। देखो साइन 30 कितना, ये रहा साइन 30, कोस में 60 कितना, ये रहा कोस में 60, दोनों मान बराबर है, बराबर है। तो फलन क्या होता है कि जब 90 में करते हैं तो फलन चेंज होता है, और 180 या 360 में करते हैं तो फलन सेम रहता है। तो मान देखो दोनों ही तरफ से क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यह चीज हमें ध्यान रखनी है, इस चीज को आप एक बार सही ढंग से नोट कर लेंगे कि किस जगह पर फलन का मान क्या होगा, चेंज होगा। इस चीज को आप एक बार सही ढंग से देख लो। 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो नहीं बदलेगा, 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो नहीं बदलेगा, 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो बदलेगा फलन, 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो भी बदलेगा फलन। कुछ सवाल करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल है कि साइन माइनस का 150 डिग्री, अब माइनस का 150 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर अपन पहले चतुर्थांश में इस तरफ से चलते हैं तब तो लेते हैं पॉजिटिव कोण, और अगर मैं इस तरफ से चलता हूं तो कौन सा होगा, नेगेटिव। इस तरफ से अगर मैं यहाँ 30 डिग्री पर -30 पे आता हूं तो यहां पहुंचूंगा, -60 यहां होगा, माइनस का 90 यहां पे होगा। अगर मेरे पास -90 है मतलब क्या होता है कि मेरे पास 270 डिग्री का कोण है, -90 का मतलब प्लस का 270 डिग्री हो गया।
तो उस चीज को भी देख लेते हैं। एक बार के लिए मैं बता देता हूं कि जब साइन में माइनस थीटा हो, साइन में माइनस थीटा हो, मतलब देखो यहां तक पहुंचेंगे तब तक का मान मिलेगा अपने पास। तो साइन यहां तो दोनों तरफ ही माइनस ही रहता है, तो साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। अगर थीटा के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाता है। इसी के साथ कोस की बात करें, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा करते हैं तो वह क्या होता है, कोस थीटा ही रहता है, उसमें क्या है, चेंज नहीं होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा, यह भी माइनस टेन थीटा होता है। कोट माइनस थीटा क्या होता है, कोट में माइनस का थीटा, कोट में माइनस का थीटा होगा वह भी माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक की बात करेंगे तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक तो कोस का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा और कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप नोट कर लेना, एक साइड में आपको पता रहना चाहिए कि साइन जो माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, टेन माइनस थीटा जो है टेन थीटा हो जाता है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। देखो ये दो पॉजिटिव रहेंगे, कोस और सेक, इसके साथ अगर माइनस है थीटा में तो वह पॉजिटिव बनके ही निकलता है। अपना सवाल है साइन माइनस का 150 डिग्री। पहले यहां से माइनस थीटा है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री, माइनस बाहर आ जाएगा। अब साइन 150 डिग्री का अभी अपन ने देखा था क्या होगा, साइन, इसको मैं या तो 90 प्लस 60 लिखूं, या इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। तो इसके साथ तो 180 के साथ तो चेंज होगा नहीं, और साइन 90 प्लस 60 होगा तो ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, कोस का क्या होगा 60 डिग्री, और कोस 60 का अभी अपन ने मान देखा था साइन 30 के बराबर होता है, और वह होता है 1/2। तो यह क्या आ गया आंसर, माइनस का 1/2। अब देखो माइनस 150 डिग्री होता कहां है, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, ये कितना हो गया 90, जो माइनस का 90 होगा, इससे आगे मैं चलूंगा तो ये यहां तक पहुंचने पर तो हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। तो मुझे तो माइनस का 150 चाहिए, तो ये यहां तक होगा, तो ये होगा माइनस का 150 डिग्री। अगर पूछा जाए कि माइनस 150 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा, तो वह चतुर्थांश होगा थर्ड, तीसरे चतुर्थांश में होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब देखो अगला सवाल है कोस 210 डिग्री कहां पर होगा, पहले तो ये बताओ चतुर्थांश कौन सा होगा। 210 है, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब थर्ड चतुर्थांश होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है, माइनस पहले अंदर है नहीं, कोस के साथ अगर माइनस होता है तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, लेकिन माइनस तो अंदर है नहीं। तीसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, मतलब इसका मान जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, ऋणात्मक आएगा। पहले इसको देखते हैं लिखेंगे क्या, कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं,
भाई तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक मान आएगा, लास्ट में ऋणात्मक लगा देंगे। हम पहले नहीं लगा रहे क्योंकि बार बार लिखना होगा, वह जरूरत नहीं है। इसको यह भी लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो cos 270 माइनस 60, फिर भी वही 210 मिलेगा। अभी तक तो सेम है। 180 प्लस थीटा होगा, फलन नहीं चेंज होगा। क्या आएगा? cos 30 डिग्री है। कौन से में? तीसरे चतुर्थांश में। माइनस लगा दो। यहां तीसरे चतुर्थांश में माइनस तो आएगा। cos 270 माइनस थीटा क्या होगा? फलन चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होगा? साइन में, और 60 डिग्री आएगा। अब देखो दोनों मान बराबर मिलेंगे आपको। cos 30 डिग्री कितना? साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका माइनस, और उतना ही क्या होता है? cos 30 का मान होता है। तो ये दोनों मान बराबर मिल रहे हैं। माइनस का √3/2 क्या होगा आंसर? माइनस का √3/2। देखो साइन चेंज होता है कोस में, साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में। साइन 90 प्लस थीटा, मैं लिख देता हूं 90 प्लस थीटा लिख देता हूं। अगर 90 की सीक्वेंस होगी तो देखो साइन 90 प्लस थीटा वह चेंज होता है कोस 90 प्लस थीटा में। टेन 90 प्लस थीटा यह चेंज होता है कोट में, और सेक 90 प्लस थीटा यह किस में चेंज होता है? कोसेक में। ये वाला भी एक जगह नोट कर लेना। साइन के साथ 90 हो, 270 हो, या कुछ हो 90 की वाली, तो क्या होगा? कोस में चेंज होता है। टेन कोट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और इनका विपरीत भी होता है। कोसेक सेक में होता है, कोट टेन में होता है, और कोस साइन में होता है। इनका आपस में चेंजिंग होती रहती है। अब देखो अगला मान है 10 माइनस का 315 डिग्री। 10 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा। पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan हो गया 315 डिग्री। अब 315 कितना होता है? अब देखो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, अब ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब प्लस में मुझे क्या करना है? चलना है 315 डिग्री तक। तो 270 से क्या हो गया? आगे चले जाएंगे हम। तो 270 से कितना आगे जा रहे हो आप? 315, 360, इसको देखो -10। मैं 360 माइनस 45 लिख सकता हूं क्या? 60 में से 45 जाएगा 15, 360। 360 में फलन चेंज नहीं होता है, -10 45 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसके साथ देखो एक चीज और होगी, प्लस का 1 मिलेगा आपको, और वो क्यों मिलेगा वह भी देख लेते हैं। अब देखो tan माइनस थीटा है ना, इसको -tan थीटा लिख दिया। मतलब अब मुझे 315 डिग्री तक ऐसे उल्टा नहीं चलना, अब इस उल्टा चलना है। या तो -315 डिग्री है, मतलब मैं यहां से चलूंगा और यहां तक जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है? जब मैं माइनस थीटा लिख देता हूं तो अब मुझे 315 डिग्री पॉजिटिव चलना है, तो मैं यहां से यहां तक चलूंगा। और चौथे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, और tan नेगेटिव होता है तो उस 315 का फिर से एक नेगेटिव बाहर आएगा, वो यहां पर क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। ये यहां क्या होगा? आपके गलती होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने पहले क्या नहीं किया था? इसको लिखा नहीं था
कि यहाँ तक आपको पता चलेगा। अपन भी वैसे ही करते रहेंगे, माइनस बाहर ले लिया, बात खत्म हो गई, और सीधा 45 ले लेंगे, मान रख देंगे। लेकिन वो जो 315 वाला माइनस होगा वह फिर से क्या कर देगा, पॉजिटिव। टेन माइनस थीटा का झंझट हटाना हो, आप सीधा ही माइनस 315 डिग्री चल लो एक बार के लिए। यहां से चलेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आ गए ना, और पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब उत्तर तो पॉजिटिव ही आएगा। अब मैंने इसको माइनस को बाहर इसलिए लिया कि अपने को पता चल जाए कि माइनस में नहीं चल के प्लस में मान निकालना है। इसका प्लस में मान निकाल के फिर अपने को एक आगे बाहर माइनस लगा देंगे। उस माइनस से क्या होगा, तो इसका पहले से ही टेन 315 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस का 1, और इस माइनस के 1 को इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 1। या सीधा ही माइनस से ही अगर आप चलते हो यहां तक जाते हो तो सीधा निकाल लेंगे टेन 45 का मान, और वो होता है 1। इसके बाद एक देखो सेक, और उसके साथ है माइनस का 120 डिग्री। अब देखो पहले तो एक बार ये देखो, सेक थीटा है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही हो जाता है। लेकिन यहां देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 120 डिग्री है, वो आ कौन से क्वाड्रेंट में रहा है। यहां से चलेंगे ये 90, और ये 90 से 30 आगे चले, यहां मिलेगा। इस क्वाड्रेंट में कौन होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का मान है। तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। तीसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है, मतलब जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यह चीज पहले ही देख लेना। अब क्या करेंगे, अब इस नेगेटिव को भूल जाओ। अब अपन देखेंगे सेक 120 डिग्री का मान, सेक 120 डिग्री का मान 120 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो कितना होता है, सेक 120, इसको मैं लिख सकता हूं सेक 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 मतलब सेक का सेक, सेक 60, और सेक 60 कितना होता है 2, सेक 60 कितना होता है 2, और सेक 60 2 होता है, तो ये माइनस का आप बाहर लगा दो तो -2। इस तरह से भी आप कर सकते हो। या तो पहले माइनस चिन्ह का सोच लो कि कौन से चतुर्थांश में इसका मान है, उसके हिसाब से चिन्ह सोच लो, फिर इसको 90 तक के मान में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद उसकी वैल्यू रख दो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप पहले उसके चिन्ह के हिसाब से कर दो, फिर उसको वापस कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी देख लो। दोनों तरफ से करोगे तो गलत हो जाएगा भाई। या तो आप पहले माइनस थीटा को सॉल्व कर लो, माइनस थीटा को सॉल्व कर लेते हो तो फिर पॉजिटिव वाला काम में लेना है, और अगर माइनस थीटा को सॉल्व नहीं करते हो तो फिर वो नेगेटिव वाला ही ले लेना है। अब एक देखो कोसेक, और ये है 480 डिग्री, कोसेक में है 480 डिग्री, तो 480 डिग्री कितना होता है भाई, यहां तक मैं अगर घूम के आता हूं तो 360, अब फिर भी 480 डिग्री है, और कितना बच गया, 120 डिग्री और बच गया, मतलब मैं यहां से फिर से जाऊंगा यहां तक, और इसमें मुझे पता है साइन पॉजिटिव होता है, मतलब इसका मान तो पॉजिटिव आएगा। अब मान पॉजिटिव आएगा तो आगे कुछ लगाना नहीं है। अब इसको चेंज कर देता हूं, मैं यहां तक आता हूं, 120 डिग्री मतलब 90, और 30 चलाऊं मैं यहां से, इधर से 30 कम चलाऊं, मतलब मैं इसको और आगे जाने की सोचता हूं, क्योंकि मुझे तो कोसेक का कोसेक ही रखना है, कोसेक को सेक में चेंज नहीं करना है। जब कोसेक को मैं सेक में चेंज नहीं करूंगा तो मैं उसे क्या लिखूंगा, इसका देखो ये कितना हो जाएगा, 540 में से अगर 60 घटाते हो तो देखो क्या ये आ जाएगा, और 540 पर अपन यहां पहुंच जाते हैं, और इस तरफ से ये 60 माइनस कर दिया तो इस जगह पहुंच गए अपन, इस जगह पहुंच गए तो ये कोसेक 60 का मान हो गया, कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 होता है क्या, √3/2। सीधा याद कर लो, भले ही 2/√3। इतनी अगर सबकी टेबल याद नहीं होती है तो सिर्फ साइन की टेबल याद कर लो। साइन की टेबल अगर आप याद कर लोगे तो आपको अपने आप सारी टेबलें याद हो जाएगी। एक बार मैं आपको टेबल बता देता हूं पूरी, उस टेबल को समझ लो, बार बार दिक्कत नहीं आएगी। देखो टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और 90 डिग्री के मान होते हैं। साइन की बात करते हैं, साइन 0 होता है तब। देखो एक बार के लिए समझना, मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपये को मैंने 0 कर सकता हूं, 1 पाव कर सकता हूं, आधे में कन्वर्ट कर सकता हूं, 3/2 में कर सकता हूं और 1 में कर सकता हूं। मतलब 0 पाव, आधा, 3 पाव और 1, ऐसा समझ सकते हो। अब इसका ले लेना है रूट, ये होता है साइन का मान। साइन 0 0, 1/4 का रूट लूंगा तो 1/2, तो ये 30 का मान आ गया 1/2। ये 1/2 का रूट लेंगे तो 1/√2, ये 3/4 होगा भाई, 3/4 है ना, पाव, आधा और 3/4 और 1, तो यहाँ 3/4 का रूट लेंगे तो कितना, √3/2, 1 का रूट लेंगे तो 1। बस ये वाली लाइन आ गई, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब सारे मान अपने आप आएंगे। cos थीटा की बात करूंगा तो मैं इस तरफ से लिखना स्टार्ट करूंगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो tan थीटा, आप सभी को पता है tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या, 0। 1/2 में √3/2 का देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये दोनों सेम तो 1 आ जाएगा, कैंसिल होगा तो 2 से 2 कैंसिल, √3। अब देखो यहां पर क्या आएगा, 1/0। अब मैं 0 को कितनी बार तक गुणा करूंगा, भाग दूंगा कि 1 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। ऐसी कोई संख्या मुझे जल्दी से नहीं मिलेगी कि मैं 0 का भाग दूं और वह 1 प्राप्त कर ले, तो वो क्या होगा, अनंत। अब tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा इस तरफ हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। अब लिखना है sec थीटा, तो sec थीटा को cosec थीटा का उल्टा लिख देंगे, cos 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। साइन की बात करेंगे तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, 0 का हो गया अनंत। अब चाहे या तो वहां से लिख लो वापस उल्टी, या इसका उल्टा कर दो। वहां से लिखेंगे तो देखो 2, ये √2, ये 2/√3 और ये हो गया 1। तो ये वाले मान क्या है, इस टेबल के आधार पर मिल जाते हैं। आपको इस टेबल को याद करने के लिए पहली एक लाइन याद करनी है, और यह भी याद नहीं करना, 1 रुपए के टुकड़े करने हैं 5, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये वाले टुकड़े करने हैं। मतलब पाव, इसको आप वैसे समझे, देखो ये होता है 2/4, जिसको मैंने 1/2 लिख दिया था। इसको काट सकते हैं बाद में, तो मैंने सीधा ही लिख दिया था, ये 1/2, ये याद रखना है आपने को। और इसका फिर ले लेंगे रूट, और रूट लेते ही साइन का मान मिल जाएगा, और साइन के बाद में सारी टेबल आपको आसानी से मिल जाएगी। तो साइन की टेबल के हिसाब से टेबल पूरी मिल जाएगी। टेबल पूरी आपको याद हो जानी चाहिए, अच्छी तरह से याद कर लेना टेबल को। सवाल है जो आराम से सॉल्व हो ही रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमें भेज दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दो। आपका कोई डाउट है तो आप हमारी तरफ पहुंचाइए, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। यह एक प्रयास स्टार्ट किया है कि किसी उस बंदे तक पहुंच सके जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो। मैं यहाँ सारी चीजें फ्री में करवा रहा हूँ। पूरा कोर्स ऑफलाइन की बेस पर होगा। सारे सवाल वहां पर जितने करवाए जाते हैं उसी हिसाब से मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है। तो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जिसको वास्तव में नीड हो कि उसको गणित से डर लगता हो। उसका डर आसानी से अपनी क्लासे रेगुलर लेगा तो आराम से मैं लिख के दे रहा हूं कि वो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। गणित में उसे कोई डर नहीं रहेगा। धन्यवाद भाई।